चवन अंत है या अरब। अवनी राणा जो एक माफिया क्वीन है और एशिया की एक बिजनेस वुमन है। अवनी राणा एक अनाथ है। उसका इस दुनिया में केवल दो लोग हैं जिसे वो अपना मानती है, पहला उसका बॉयफ्रेंड राज और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड रागिनी। एक जंगल में एक लड़की बेसुध सी भागी जा रही थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उससे जरा सा भी दर्द हो रहा हो। उसके चेहरे पर 0 फेशियल एक्सप्रेशन थे, लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। 5.8 इंच हाइट, गोरा रंग, काली गहरी आंखें जो न जाने अनेकों राज छुपाए हो, कंधे पर आते बाल और उसका 0 फिंगर कुल मिला के परी की तरह लग रही थी। वो अभी भाग ही रही थी कि उसके पैरों पर गोली आके लगी और वो एक झटके से नीचे गिरी। उसके आगे एक गहरी खाई थी, जरा सा भी आगे जाती तो खाई में गिर जाएगी। वो अभी सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें जाने देंगे? बिल्कुल नहीं अवनी बेबी, अब चलो, तुम्हारा भागना हो गया हो तो इस पेपर पर सिग्नेचर कर दो। रागिनी बोली, हाँ अवनी जल्दी सिग्नेचर कर दो, हम तुम्हें आसान मौत देंगे। अचानक अवनी जोर जोर से हंसने लगती है। वो 10 वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। उसे इस तरह हंसते देख राज, रागिनी और उसके पीछे खड़े सारे बॉडीगार्ड थर थर कांप रहे थे। अचानक अवनी हंसना बंद कर देती है और बोलती है, राज मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया लेकिन तुमने मुझे चिट किया, और रागिनी तुम्हें मैंने अपनी दोस्त से ज्यादा अपनी बहन माना लेकिन तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम दोनों को पता है ना मुझे धोखे से कितनी नफरत है, लेकिन अब तुम दोनों को मैं अपने हाथों से मौत दूंगी। रागिनी बोली, अवनी तुम अब मरने वाली हो और हमें मौत की धमकी दे रही हो। वो ये सब बोलते हुए बंदूक की गोली अवनी के पेट पर गोली चला देती है। राज बोला, रागिनी तुम पागल हो गई हो क्या? हमें पेपर पर अवनी के सिग्नेचर लेने हैं। ये कहते ही वह अवनी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, अवनी पेपर पर सिग्नेचर कर दो, मैं तुझे जाने दूंगा। अवनी राज की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? वैसे भी तुम दोनों ने मुझे जहर दिया है जो कि मेरी बॉडी को अंदर खत्म कर रहा है, तो वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, क्यों न मैं तुम दोनों को अपने साथ ले चलूं। राज और रागिनी तो शौक रह गए कि अवनी को कैसे पता चला कि उन्होंने उसे जहर दिया है। वो ये सब सोच ही रहे थे, अचानक अवनी ने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को एक लात मारी और उससे गन लेके राज और रागिनी को दिल वाली जगह पर शूट कर दिया। राज और रागिनी की मौत मौके पर ही मौत हो गई और वो खाई में गिर गई। एक बड़े से विला में एक खूबसूरत सी लड़की बेड पर बेहोश थी, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उस लड़की की अचानक पलकें हिली और धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी आंखें जीव सी गहरी नीली आंखें जो कोई भी देखे उसमें डूब जाना चाहे। वो लड़की अचानक से खड़ी हो खुद को देखने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था। वो अपने हाथ को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो भी गोरी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये अवनी थी जो खुद को देख के शॉक हो गई थी। अवनी वॉशरूम लूटी है तो उसे वॉशरूम दिखता है तो वो वॉशरूम चली जाती है और मिरर में देखती है तो देखती रह जाती है। 5.4 इंच हैक, दूध सा गोरा रंग, नीली गहरी आंखें, 0 फिगर, गाल पर पड़ता डिंपल, कुल मिला के अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत कोई एक बार देखे तो कभी न भूल पाए। अवनी अपने आप को देख के, ये मेरा चेहरे को क्या हो गया और मैंने इसे कहीं तो देखा है पर कहा। ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका सर दर्द करने लगा और अब धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। ये एक नोवेल की दुनिया है जहाँ इस लड़की का नाम नूर सिंघनिया है और वो एक विलन है। वो मेल लीड को बहुत प्यार करती है, लेकिन मेल लीड अर्थ फीमेल लीड ईशा से प्यार करता है। इसलिए एक बार ये ईशा को कहने गई कि अर्थ मुझसे प्यार करता है। ये कह के वो चली गई और ईशा ये बात सुन के सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन हीरो बचा लेता है और ईशा नूर के बारे में बता देती है। फिर वह नूर को कैद कर देता है और उसे टॉर्चर करता है और अंत में बहुत भयानक मौत मरती है। ये सब याद कर अवनी, हे भगवान, आपको मुझे रिबॉर्न देना था तो नोवेल में क्यों दिया, और दिया तो दिया लेकिन विलन की बॉडी में क्यों दिया? ये सब भगवान से शिकायत कर ही रही थी। अचानक उसने सोचा, ये मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पता भगवान गुस्सा आ जाए और मुझे फिर मौत मिले, इससे अच्छा तू भगवान से सॉरी बोल दे। ये सब खुद से बोलते हुए, भगवान से सॉरी, भगवान जी आप गुस्सा मत होना अपने नादान भक्त से, आपको तो पता है ना मैं परेशान हूँ, प्लीज मुझे रास्ता दिखाए भगवान जी। ऐसा बोलते ही वो आंखें बंद कर देती है तो उसे सब याद आता है कि नूर ने मेल लीड यानी कि अर्थ से राजपूत को कल सबके सामने प्रपोज किया था और अर्थ ने सब सामने उसे रिजेक्ट किया और बहुत बेइज्जती की जो नूर बर्दाश्त न कर सकी और उसने घर आके अपनी नस काट ली और उसकी मौत हो गई और अवनी सोल नूर की बॉडी में आ गई। अवनी यानी कि नूर खुद से बोलती है, अच्छा हुआ नूर ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, अब से मैं मेल लीड और फीमेल लीड से दूर रहूंगी। ये सब बोलते हुए उसे नींद आ रही तो वो बैग पे जाके सो गई। सिंघानिया परिवार, सुरेश सिंघानिया नूर के पिता एज 50 पर लगते 35 के। ये सिंघानिया कंपनी के चेयरमैन है। सिंघानिया कंपनी दुनिया की दूसरी N0
एक कंपनी है, ये अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा नूर से नूर में उनकी जान बसती है। राधिका सिंघानिया नूर की माँ एज 45 पर लगते 30 की है। ये हाउस वाइफ है, ये अपने पति और बच्चों में जान बसती है। ये नूर से सबसे ज्यादा प्यार करती है। आदित्य सिंघानिया नूर का सबसे बड़ा भाई एज 25, बहुत हैंडसम, काली गहरी आंखें, 6.4 इंच हाथ, गोरा रंग, सख्त मिजाज के है। सिंघानिया कंपनी के से 0 है और कॉलेज में 3rd ईयर में है। ये मेल लीड अर्थ के बेस्ट फ्रेंड है। ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से करते हैं लेकिन जताते नहीं। नूर अर्थ के पास बार बार अपनी बेइज्जती करवाने आ जाती है, इसलिए आदित्य ने नूर को समझाने की कोशिश बहुत बार की, लेकिन नूर उल्टा समझने की जगह आदित्य से दूर हो गई और उससे लगता है आदित्य उसे प्यार नहीं करता है। करते तो वो अर्थ को समझाने की कोशिश करते, ना कि उसको। रुद्राक्ष सिंघानिया नूर के दूसरे बड़े भाई एज 25, बहुत है दसम, भूरी आंखें, 0.3 इंच, गोरा रंग। ये भी कॉलेज के 3rd ईयर में है। मजा किया है, ये भी नूर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये और आदित्य जुड़वा है। रुद्राक्ष से आदित्य 2 मिनट बड़े है। नूर विलन का किरदार है। ये मेल लीड अर्थ से बहुत प्यार करती है, इसलिए ये फीमेल लीड ईशा को दूर करने की कोशिश करती है। नूर पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वो किसी काम में परफेक्ट नहीं है, वो बहुत कम बोलती है। नूर के 4 बेस्ट फ्रेंड है। पहला बेस्ट फ्रेंड आर्यन रॉय, ये चुलबुले स्वभाव के है। ये नूर को बहुत प्यार करते हैं, बेस्ट फ्रेंड की तरह उनकी नूर में जान बसती है। दूसरा बेस्ट फ्रेंड अयान रॉय, ये सख्त स्वभाव के है। ये और आर्यन सगे भाई है, नूर में उनकी जान बसती है। तीसरी बेस्ट फ्रेंड निया, ये चुलबुले स्वभाव की है, उनकी भी जान नूर में बसती है। ये अयान से बहुत प्यार करती है लेकिन अभी तक कहा नहीं, क्योंकि उसे डर लगता है कि प्रपोज करेगी और अयान उसे रिजेक्ट कर देगा तो वो अपना दोस्त भी खो देगी। चौथी बेस्ट फ्रेंड किया, ये भी चुलबुले स्वभाव की है, इनकी भी जान नूर में बसती है। निया और किया अनाथ है, किया और आर्यन की कभी नहीं बनती, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। अवनी हमारी फीमेल लीड जो अब मर चुकी है और उसकी सोल नूर की बॉडी में है, जो विलेन है। अवनी माफिया क्वीन है और बिजनेस वुमन है। ये एक सीक्रेट सिंगर और हैकर भी है। अवनी का स्वभाव बहुत ही चुलबुला है, लेकिन उसे धोखे से सख्त नफरत है। जो भी उसे धोखा देता है उसे कभी माफ नहीं करती। निरोश को सजा नहीं देती, वो हर किसी की मदद करती है। अब से हम अवनी को नूर कहेंगे। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चट्टू नूर का फैमिली को एक्सेप्ट करना। मेल लीड फैमिली इंट्रो। अभिजीत सिंह राजपूत, अर्थ ही दादा, उम्र 70। निर्मला सिंह राजपूत, अर्थ की दादी, उम्र 65। रघुवंश सिंह राजपूत, अर्थ के डैड, उम्र 45। स्वाति सिंह राजपूत, अर्थ की मोम, उम्र 42। अर्थव सिंह राजपूत, अर्थ के छोटे भाई, उम्र 19। अर्थ सिंह राजपूत, मेल लीड, उम्र 24, रंग गोरा, गहरी भूरी आंखें जिसमें हमेशा गुस्सा भरा होता है। 8 पैकेज, 6.5 इंच हाथ, कुल मिला के ग्रिड गॉड की तरह, जितना हैंडसम उससे कई ज्यादा खतरनाक, माफिया किंग और एएसआर कंपनी के सेव। एरोगेंट और गुस्सा तो हर पल इनकी नाक पे होता है। ये लड़कियों को टच नहीं कर सकते, उनको लड़कियों से एलर्जी है, भूल से भी टच हो जाए तो उसे रेसेसेज हो जाते हैं। इनको लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। ये नूर से नफरत करते हैं क्योंकि नूर इनके पास चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन ये हमेशा दूर रहते। अर्थ के दादाजी ने उसकी सगाई ईशा से 1 महीने बाद फिक्स की है। वैसे तो ये सगाई नहीं करते क्योंकि ये ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन दादाजी के फोर्स करने और नूर से दूर जाने के लिए सगाई के लिए तैयार हो गए। ये नूर को खुद मौत दे सकते हैं, लेकिन नूर उसके बेस्ट फ्रेंड आदित्य की बहन है, इसलिए ये नूर को कुछ नहीं करते। अर्थ के दोस्त आदित्य, अभय, कबीर, क्वयाश, ईशा मेहता, काली आंखें, 5.3 इंच हाथ, गोरा रंग, उम्र 20 साल। ये भी सुंदर है लेकिन नूर से कम। ये अर्थ से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और अब 1 महीने बाद उसकी सगी है अर्थ के साथ। नूर को नींद में ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर किसका हाथ है। नूर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने नूर की मां राधिका जी थी, जो अपने नम आंखों से एक तक नूर को देख रही थी। नूर को जगा देख राधिका जी उसी चिंता से बोली, रसगुल्ला तुम ठीक हो ना बेटा। नूर को राधिका जी हमेशा रसगुल्ला कहेका बुलाती है क्योंकि नूर को रसगुल्ले बहुत पसंद है और उसके गाल भी फूले हुए हैं जो उसे बहुत ज्यादा क्यूट बना रहे हैं। नूर राधिका जी को देखकर बोली, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। राधिका जी आगे कुछ पूछती उससे पहले रूम का गेट खुला और नूर के पिता सुरेश सिंघानिया अंदर आए और बोले, प्रिंसेस आप ठीक हो ना। ये बोलते हुए नूर के बेड के पास आके बेड पर बैठ गए।
और उसके माथा के ऊपर हाथ रख दिया। ये चेक कर रहे थे कि बुखार अब नहीं है ना। उनकी आवाज में दर्द था। नूर उन दोनों को देख स रही थी क्योंकि वो जब 12 साल की थी उसके मोम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, तब से लेकर अब तक किसी ने उसकी इस तरह से केयर नहीं की थी। वो ये सब सोचते हुए खुद से इन्हें तो पता ही नहीं कि उनकी बेटी की तो मौत हो गई है। ये सोचते हुए उसे बुरा लगता है और वो खुद के मन में बोलते हुए आज से मैं नूर हूँ और ये मेरी फैमिली है। अब अवनी ने नूर की फैमिली को अपनी फैमिली मान लिया और वह खुद के मन में बोलते हुए आज से अवनी राना अब मर चुकी है और वह अब से नूर सिंघानिया है। नूर अपने मोम डैड को देखते हुए, मोम डैड मैं अब ठीक हूँ, आप दोनों मेरी चिंता मत करिए। ये सब बोलते हुए अपना फेस मासूम बच्चे की तरह बना देती है। उसे इस तरह करता देख उसके मोम डैड शॉक हो जाते हैं क्योंकि कभी भी नूर उनका सीधा जवाब नहीं देती थी और उनसे बात भी बहुत कम करती थी। लेकिन आज फिर सोचते हैं कि शायद नूर मौत के मुंह से बाहर आई है इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। वो नूर के फेस देख के बहुत प्यार आ रहा था। नूर लगी इतनी क्यूट लग रही थी। वो आगे कुछ कहते उससे पहले किसी ने रूम का दरवाजा खोला। सबने वहां देखा तो आदित्य और रुद्राक्ष खड़े थे। रुद्राक्ष भागते हुए नूर के पास आया और नूर को गले लग गया। नूर ने महसूस हुआ कि रुद्राक्ष रो रहा है तो उसने रुद्राक्ष को अपने आप से अलग किया और रुद्राक्ष की तरफ देखा और कहा, भाई क्या इतनी जोर से गले मिलता है क्या? देखो अगर मेरी हड्डियां टूट जाती तो ये कहकर वह अपना मुंह बना लेती है। रुद्राक्ष और पीछे खड़ा आदित्य भी शौक हो जाते हैं क्योंकि नूर कभी भी इस तरह बात नहीं करती थी। वो दोनों अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं तो वो दोनों उनको शांत रहने का इशारा करते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि बात में बात करेंगे। आदित्य नूर के पास आके बोलता है, कैसी हो गुड़िया? नूर आदित्य की तरफ देखते हुए, मैं तो अच्छी हूँ भैया, आप इतनी देर में क्यों आए? ये कहते हुए मुंह बना लेती है और पीछे मुड़ जाती है जैसे जता रही हो कि वो नाराज है। तो आदित्य बोलता है, वो गुड़िया मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले रहा था इसलिए देरी हो गई, लेकिन कोई नाराज है, चलो ये चॉकलेट रुद्र को दे देता हूँ। तो नूर सीधा आदित्य के हाथ पकड़कर पप्पी फेस बनाते हुए, किसने कहा मैं नाराज हूँ? किस बेवकूफ ने कहा मैं कभी अपने भाइयों से नाराज हो सकती हूँ? क्या मेरे भैया तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई है। ये कहते हुए अपना हाथ आगे कर आदित्य की तरह देखती है जैसे कहना चाहती हो चॉकलेट दीजिए ना भैया। आदित्य को नूर बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी तो आदित्य उसके चेहरे को तरफ देखते हुए चॉकलेट दे देता है। ये सब रुद्राक्ष और सुरेश जी राधिका जी देख रहे थे। रुद्राक्ष को तो अपने भाई से जलन हो रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो नूर की तरफ देखते हुए बोलता है, डोल क्या मैं तुम्हारा अच्छा भाई नहीं हूँ क्या? जो तुम भाई से बात कर रही हो मुझसे नहीं कर रही हो? तो नूर कहती है, हाँ आप अच्छे भाई नहीं है, आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए। ये कहते हुए वो मुंह फुला लेती जिसे वो हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी। रद नूर के गाल खींचते हुए, डोल कल मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चॉकलेट लाऊंगा। तो नूर सच्ची? तो रुद्र नूर की नाक खींचते हुए मुच्ची डोल। फिर राधिका जी सबको कहती है, नूर को रेस्ट की जरूरत है इसलिए चलो सब बाहर। और नूर की तरफ प्यार से देखते हुए, रसगुल्ला तुम आराम करो। नूर कहती है, ओक मम्मा, और फिर सब बाहर चले जाते हैं। नूर बेड पर आंखें बंद कर देती है और नींद में चली जाती है। सब लोग बाहर आके आदित्य पने मोम डैड की तरफ देखता है तो सुरेश जी कहते, मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने मुझसे कहा था कि नूर को होश आएगा तो शायद वो अजीब बर्ताव करे क्योंकि वो मौत के मुंह से बाहर आए हैं। डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि नूर को होश आएगा, लेकिन देखो हमारी नूर को कुछ नहीं हो सकता है। मुझे भरोसा था नूर को कुछ नहीं होगा। अब से हम सब नूर की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो आदित्य कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद नूर का ध्यान रखूंगा। रुद्र भी हमें सर हिला देता है। राधिका जी कहती है, चलो सब अपने अपने रूम में फ्रेश होने जाओ। 1 घंटे बाद डिनर के लिए नीचे जाना। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। छतरी नूर का कॉलेज जाना। 1 घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर थे। आज सारा खाना नूर के पसंद का था। इत्तेफाक से ये खाना अवनी का भी फेवरेट था। सब चेयर पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले नूर के डैड नूर को खाने का निवाला खिलाते हैं, उसके बाद नूर की मम्मा उसे खिलाती है, बाद में आदित्य और फिर रुद्र खिलाता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद राधिका जी नूर को दवाई देती है। नूर दवाई को देख रोनी सूरत बनाकर सुरेश जी, आदित्य और रुद्र की तरफ देखती है जैसे वो लोग उसे बचा लेंगे, लेकिन सब अपने सर दाएं बाएं कर देते हैं क्योंकि वो सब नूर को रोते हुए नहीं देख सकते और दवाई भी जरूरी थी। अचानक सबको नूर की सुबकने की आवाज आती है। सब एक साथ नूर की तरफ देखते हैं और सब जल्दी नूर के पास जाके, क्या हुआ रसगुल्ला? क्या हुआ प्रिंसेस? क्या हुआ गुड़िया? क्या हुआ डोल? इतनी सारी आवाजें सुन नूर अपना सर ऊपर कर मासूमियत से सबकी तरफ देखती है और फिर सबको बोलती है, मुझे ये गंदी दवाई नहीं खानी, ये बहुत कड़वी होती है, और फिर रोने लगती है। सबको बहुत दर्द हो रहा था नूर को रोते देख।
आदित्य देखो गुड़िया मेरी तरफ। नूर सर ऊंचा कर आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य ने देखा नूर उसे देख रही है तो फिर उसने कहा गुड़िया तुमने अपने हाथ की नसका दी थी और डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते तक दवाई लेनी होगी। देखो गुड़िया मेरी बात का मुझे बुरा लग सकता है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हें प्यार नहीं करता। मेरी बात समझने की कोशिश करो गुड़िया। सब नूर की तरफ देखते लगे क्योंकि सबको पता था कि वो अर्थ के पीछे पागल है। वो सब नूर का जवाब जानना चाहते थे लेकिन डर भी लग रहा था कि नूर नाराज न हो जाए। अब तक ये सब सुन रही नूर हंसने लगी और वो आदित्य की तरफ देखते हुए बोली भाई मैं अर्थ को प्यार नहीं करती, मैं तो उससे अट्रैक्ट हो गई थी और अब तो मेरा अट्रैक्शन भी उतर चुका है। नूर के जवाब से सब शौक हो जाते हैं कि नूर ऐसा बोल रही है। थोड़ी देर बाद सब होश में आते हैं जब नूर सबको बोलती है क्या हुआ आप सबको। तो आदित्य कहता है क्या तुम सच बोल रही हो ना गुड़िया। तो नूर कहती हाँ भाई मैं सच बोल रही हूँ। तो आदित्य तो तुम्हारे कमरे में अर्थ की तस्वीर। तभी बीच में बात काटते हुए वो सब मैं आज फिकवा दूंगी। सब अभी शौक से उभरे भी नहीं थे और उन्हें दूसरा शौक मिल गया। सब आंखें फाड़े नूर को देख रहे थे। तभी नूर सबको देखते हुए क्या मेरी दवाई लेना जरूरी है क्या। सब होश में आते हैं और नूर की बात सुन सब अपना सर पकड़ लेते हैं। तो नूर कहती है क्या आप सभी के सर में दर्द हो रहा है क्या। तो सब अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। रुक दो तुम दवाई लोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ये सुनकर नूर खुश हो जाती है और कहती हो कि भाई। तो सब गहरी सांस छोड़ते हैं। फिर राधिका जी नूर को दवाई देती है और फिर रूथ नूर को चॉकलेट देता है। नूर चॉकलेट खा लेती है। इसके बाद सब नूर को उसके रूम तक ले जाते हैं और फिर सब बारी बारी नूर के सर पर किस करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नूर का रूम में हर तरफ अर्थ की तस्वीर थी जिसके कारण नूर इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो तस्वीरें निकालने लगती है। थोड़ी देर बाद सारी तस्वीरें डस्टबिन में पड़ी थी और अब रूम में कहीं भी अर्थ की तस्वीर नहीं थी। अब वो शावर लेने चली जाती है क्योंकि अवनी यानी कि नूर को सोने से पहले शावर लेने की आदत थी। 10 मिनट बाद नूर बाहर आती है। उसने नाइट सूट पहना था। वो बेड पे जाके लेट जाती है और लेटते ही नींद आ जाती है। सुबह का समय, नूर का कमरा। 7 बजे नूर की नींद खुलती है और वो घड़ी में देखती है तो झटके से खड़ी हो जाती है और वो खुद से ही आज तो 8 बजे से पहले कॉलेज जाना है ये कहते हुए वो वॉशरूम चली जाती है। आधे घंटे बाद वो बाहर आती है। जल्दी से मिरर के सामने जाके लिप बाम और आंखों में काजल लगाती है और जल्दी से बन बना देती है। कुछ लट उसके चेहरे पर भी आ रही थी। नूर ने आज हुडी और जीन्स पहना था। उसमें हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी और वो कॉलेज बैग लिया और वो नीचे चली गई। राधिका जी ने नूर को कॉलेज जाते देखा तो वह शॉक हो जाती है क्योंकि नूर हमेशा से शॉर्ट ड्रेस पहनती है, इसलिए वो शॉक हो जाती है। जल्दी होश आते हुए तो रसगुल्ला नाश्ता कर लो मम्मा देरी हो रही है। थोड़ी तेज आवाज में रसगुल्ला हाँ मम्मा नाश्ता कर रही हूँ आप हाइपर मत हो मम्मा। ये कहते ही अपनी आंखें चमटमाती है। उसको ऐसे देख राधिका को बहुत प्यार आ रहा था। वह बोलती है चलो नाश्ता कर लो। नूर डाइनिंग टेबल पर जाके चेयर पर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। राधिका जी उसके पास आती है। वो कुछ पूछती इससे पहले नूर बोलती है मम्मा भाई और भाइयों कहाँ गए और डैडी। तो राधिका जी कहती है वो दोनों कॉलेज गए हैं, हमें नहीं लगा था कि तुम कॉलेज जाओगी इसलिए वो दोनों चले गए। और तुम्हारे डैड को कंपनी में जरूरी मीटिंग थी तो वो भी चले गए। ओह नूर कहती है अब मैं कॉलेज चली। ये कहकर कॉलेज बैग लेके जाने लगती है तो उसकी मॉम बोलती है अपना ध्यान रखना। तो नूर वॉक मम्मा। नूर बाहर आके बुलेट पर बैठ जाती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ASR कॉलेज। नूर कॉलेज में एंटर करती है। सारे कॉलेज स्टूडेंट नूर को देखते ही रह जाते हैं। चफोट नूर को देखकर अर्थ की हुई धड़कने तेज। ASR कॉलेज। नूर को कॉलेज के सारे स्टूडेंट आंखें फाड़े देख रहे थे। नूर बुलेट पर हॉट जो लग रही थी। नूर पार्किंग में जाके बुलेट पार्क करती है और अपना हेलमेट निकलाती है। अब तो लड़के तो क्या लड़कियां भी अपने आंखें फाड़े एक तक नूर को देखे जा रहे थे। ये नूर लगी इतनी खूबसूरत और क्यूट कोई चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तभी नूर एलिगेंट तरीके से बुलेट पर से उतरती है। कुछ दूर अर्थ और उसके दोस्त खड़े थे। अर्थ आज बहुत हैंडसम लग रहा था। इत्तेफाक से अर्थ ने भी ब्लैक शर्ट और पैंट पहना था और नूर ने भी ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहना था। अर्थ की भी नजर नूर पे जाके अटक सी गई। उसके सारे दोस्त भी नूर को देख रहे थे। नूर एलिगेंट तरीके से चलकर अर्थ की तरफ आ रही थी। सबको लगा नूर अर्थ के पास जा रही है और अर्थ को भी लगा नूर उसकी तरफ आ रही है। आज पहली बार अर्थ का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे नूर उसकी तरफ आ रही थी वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। लेकिन ये क्या, नूर अर्थ को क्रॉस करके आगे निकल गई। धधे सब के सब आंखें फाड़े ये देख रहे थे। सबको पता था नूर अर्थ के लिए कितनी पागल है, लेकिन नूर तो अर्थ को इग्नोर करके चली गई। सब उस दिशा में देखते हैं तो नूर अपने दोस्तों के पास गई जो अर्थ के पीछे ही थे।
ये सब आदित्य और रुद्रक्ष भी देख रहे थे। नूर अपने दोस्तों के पास जाती है जहां आर्यन, अयान और निया किया अपनी आंखें फाड़े देख रही तो नूर बोलती है, क्या हुआ तुम सबको, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो आर्यन, बच्चा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो नूर इनोसेंटली जवाब देती है, मुझे क्या हुआ, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। ये कहते हुए अपना मुंह बना लेती है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। तो निया नूर के गाल खींचते हुए, नूर वो तुम्हें इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम आज अलग लग रही हो। तो नूर अपने गालों पर से निया का हाथ हटा देती है और मुंह बनाते हुए, मेरे गाल मत खींचो नहीं तो मेरे गाल लटक जाएंगे, ये कहकर मुंह फुला लेती है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। सब नूर की बात सुन सब बहुत जोर से हंसने लगते हैं। दो 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 दोष। तो नूर बड़ी बड़ी आंखें करके, तुम सब हंस क्यों रहे हो? तो अयान, नूर से तुम्हारी बात बहुत फनी है, ये कहकर फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। 666 धच्छे। तो नूर उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए, क्या मतलब, मैंने कब की फनी बात तो क्या कहती है? नूर, तुझे किसने कहा गाल खींचने से लटक जाते हैं? तो नूर इनोसेंटली, किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है, जैसे नाक खींचने से लंबी हो जाती है वैसे गाल खींचने से लटक जाते हैं। ये कहकर वह खुद से, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, इतना कहकर वह अपनी पीठ पर शाबाशी देती है और उन सबको अपनी टिमटमाटी आंखें करके देखती है। तो आर्यन, अयान, किया, निया सब आंखें फाड़े देख रहे थे जो खुद ही मियाँ मिठू हो रही थी। ये सब अर्थ और उसके दोस्त देख और सुन रहे थे क्योंकि वो सब ज्यादा दूर नहीं थे। सब ने नूर की बात सुनी तो उन सबको भी हंसी आ गई। धैत अभय बोला, कितनी सेल्फ ऑब्सेस है? तो कबीर बोला, हाँ, लेकिन तुम सबको नूर बदली बदली नहीं लग रही? तो अर्थव बोला, हाँ, भाई ने नूर का प्रपोज रिजेक्ट किया था तो नूर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन एंड मौके पर डॉक्टर को बुला लाए इसलिए नूर की जान बच गई, नहीं तो डॉक्टर को जरा सी भी देर हो जाती तो नूर बच नहीं पाती। मुझे तो अब लग रहा है कि नूर भाई से नफरत करने लगी है। क्वायांश बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, देखा नहीं अभी अभी नूर ने अर्थ को इग्नोर कर दिया। अभी तक अर्थ नूर को देख रहा था और उसकी क्यूट सी हरकतों की वजह से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन कोई देख पाता उससे पहले ही चली भी गई। अर्थ और कव्याश की ये बात सुन कि नूर उससे नफरत करती है, पता नहीं क्यों अर्थ के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। तभी आदित्य और रुद्रक साथ में, गुड़िया से मिलकर आता हूँ, मैं डोल से मिलकर आता हूँ, दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक से दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। अभय, अर्थ व कव्याश, कबीर उनकी तरफ देखते हैं। अर्थ का तो ध्यान नूर की तरफ था। आदित्य और रुद्र नूर की तरफ चले जाते हैं। नूर, निया, किया, अयान और आर्यन आपस में बात कर रहे थे कि वो कुछ आगे बात करते उससे पहले आदित्य और रुद्र नूर की तरफ आ जाते हैं तो वो सब चुप हो जाते हैं। नूर की पीठ आदित्य और रुद्र की तरफ थी इसलिए उसे नहीं पता था आदित्य और रुद्र उसके पास आ रहे हैं। अचानक सबको चुप देख नूर ने कहा, क्या हुआ, तुम सब चुप क्यों हो गए? वो आगे कुछ कहती उससे पहले आदित्य आवाज सुनाई दी, गुड़िया, तुम्हें कॉलेज नहीं आना चाहिए था। रूथ भी, हाँ, डोल, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो नूर कहती है, भैया भैया, मेरी तबीयत ठीक है और मैं घर पर मैं बोर हो जाती, पढ़ाई का भी नुकसान होता। आदित्य, लेकिन, तो नूर कहती है, लेकिन कुछ नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं आपको बुला लुनाए, आप कहाँ दूर है? कॉलेज में ही है। तो आदित्य, ठीक है गुड़िया, अपना ध्यान रखना। तो नूर, शून्य के भैया, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तभी क्या, क्लासरूम में चलो, प्रोफेसर क्लास क्या ही रहे होंगे। नूर, ठीक है चलो सब। ये कहकर नूर, बाय भैया और भैयू। तो रुद्र और आदित्य, एक साथ अपना ख्याल रखना। गुड़िया, डोल, ठीक है भैया भैयू कहकर अपने क्लासरूम में चली जाती है। ये सब अर्थ और उसके दोस्त देख रहे थे। आदित्य और रुद्र उनकी तरफ आते हैं। जब 5 नूर ने सबके सामने कहा वो अर्थ प्यार नहीं करती। ASR कॉलेज। आदित्य और रुद्र अर्थ और अपने दोस्तों की तरफ आते हैं। अभय आदित्य से, नूर को क्या हो गया है? नूर आज बहुत अलग लग रही है। और तभी कव्याश बीच में ही, हानू ने आज अर्थ को इग्नोर भी कर दिया। सब एक साइड वे में आदित्य को देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि नूर ने आज अर्थ को इग्नोर क्यों किया। अर्थ भी आदित्य की तरफ ही देख रहा था। तभी आदित्य सबकी तरफ देखते हुए, मैंने कल रात नूर से बात की इस बारे में, तब नूर ने मुझे कहा कि अर्थ से वो प्यार नहीं करती, केवल वो अर्थ से अट्रैक्ट थी इसलिए वो ऐसे कर रही थी, पर अब वह अर्थ से दूर ही रहेगी, अब वह अट्रैक्शन भी उतर गया है। तभी अर्थ वह बीच में ही और नूर के कमरे में भाई की तस्वीर का तो रुद्र बीच में ही, वो सब तो डॉल ने डस्टबिन में फेंक दिया। ये कहते ही वो अर्थ की तरफ देखा, उसे रिलीज हो गया था कि ये उसे नहीं कहना चाहिए था। अर्थ उसे गुस्से में ही देख रहा था, हालांकि उसे दिल में दर्द हो रहा कि आदित्य की ये बात सुन कि नूर उसे प्यार नहीं करती, पर उसने इस बार भी ये सब इग्नोर कर दिया। रुद्र अर्थ को अपनी तरफ घुरता पाकर डर गया और आदित्य के पीछे खड़ा हो गया और वो हकलाती आवाज में बोला, वो ब्रो सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। अब तक अभय, काव्याश, अर्थ व स्टेचू खड़े थे। उन्हें जब नहीं हो रहा था कि नूर ने अर्थ की तस्वीर डस्टबिन में फेंक दी, उन्हें शौक लगा, लेकिन रुद्र की हालत देख उन्हें हंसी आ गई।
तभी अर्थ व रुद्र से तुम्हें कैसे पता चला? नूर ने अर्थ की तस्वीरें डस्टबिन में फेंक दी। रुद्र जब मैं सुबह डॉल के कमरे में गया तब मैंने तस्वीरें डस्टबिन में देखी, तब मुझे भी शौक लगा था, लेकिन रात की बात याद आ गई तब मैं नॉर्मल हो गया कि सच में डॉल अर्थ ब्रो से केवल अट्रैक्ट थी। थोड़ी दूर पर खड़ी ईशा भी ये सब देख और सुन रही थी। उसने ये भी देखा था कि अर्थ ने नूर को देखकर स्माइल करते हुए। ईशा को ये सब देखकर जलन हो रही थी कि अर्थ ने आज तक उसे ऐसे नहीं देखा, स्माइल करना तो दूर की बात। अब उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, वो उनकी तरफ चली। कबीर रुद्र से सच में नूर अर्थ ब्रो से प्यार नहीं करती? कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही सबको आवाज सुनाई दी, मुझे तो ये सब नूर का नाटक लग रहा है, अपनी तरफ अर्थ का ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रही है। सबने आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां ईशा खड़ी थी। किसी को भी ईशा की बात पसंद नहीं आई थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले आदित्य खतरनाक आवाज आई। हाँ बेयर यू। आदित्य की आवाज सुनकर ईशा डर गई और वो डरते डरते बोली, सॉरी आदित्य, मेरा कहना का वो मतलब नहीं था। आदित्य बीच में ही खतरनाक आवाज में, तुम्हारा जो भी मतलब था आई डोंट केयर, लेकिन अगली बार से मेरी गुड़िया का नाम तुम्हारी गंदी जुबान पर नहीं आना चाहिए। गलती से भी तुम्हारे गंदी जुबान से मेरी गुड़िया के खिलाफ कुछ भी निकला तो मैं तुम्हारी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। इस बार ये भी नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त होने वाली वाइफ हो। ये कहकर वो चला गया। रुद्र जो ये देख रहा था वो अब ईशा के पास आया और उसने सर्द आवाज में धमकी देते हुए कहा, आइंदा से तुमने मेरी डॉल के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो भाई से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहकर वो भी चला गया। ईशा ये सब सुन अंदर से डर गई थी। वो मासूम चेहरा बनाते हुए अपनी आंखों आंसू लाके हुए अर्थ की तरफ देख रहा। अर्थ वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अपनी सर्द आवाज में, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि हमारा रिश्ता परिवार वालों के सामने ही है, इसलिए मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपनी क्लासरूम की तरफ चला जाता है। अभय, अर्थ व काव्याश, कबीर भी अर्थ के पीछे चले जाते हैं। ईशा अभी अकेली वहां खड़ी थी। ईशा अपनी आंखों में नफरत लेके अपने आप से बोलते हुए, नूर में तुम पूरी तरह बर्बाद कर दूं ना, तुम्हारे वजह से आज अर्थ ने मुझे बेइज्जत किया। ये कहकर वह भी चली जाती है। क्लास ओवर हो जाती है तब सब बाहर की ओर चले जाते हैं। नूर, आर्यन, अयान, निया कैंटीन की ओर चले जाते हैं और अपनी अपनी चेयर पर बैठकर अपना अपना लंच ऑर्डर करते हैं। उनके पीछे ही अर्थ, आदित्य, रुद्र, अर्थ व काव्याश और अभय चेयर पर बैठे थे। आर्यन नूर से, बच्चा तुमने बताया नहीं कि तुम अर्थ को क्यों इग्नोर किया? ये सुनकर निया, क्या यान, अर्थ, आदित्य, रुद्र व कबीर, अभय और काव्याश नूर की तरफ देखते हैं। सब नूर का जवाब जानना चाहते थे। कुछ पल शांति के बाद नूर आर्यन की तरफ देखकर, मैं क्यों राजपूत को इग्नोर करूंगी? वो मेरे कुछ नहीं लगते, और रही बात पहले की तो क्यों मैं राजपूत के पीछे पागल की तरह पड़ी थी? तब मुझे लगता है मैं अंधी थी। अब तुम सब इस बारे में आगे से कुछ नहीं कहोगे। और वैसे भी उनमें है ही क्या जो नूर सिघानिया उन्हें पसंद करेगी? नूर की बात सुन नूर के दोस्त और उनके पीछे चेयर पर बैठे अर्थ के दोस्त और आदित्य और रुद्र भी शौक हो गए। अर्थ भी इस बार शौक हो गया, लेकिन अब भी उसके फेस एक्सप्रेशन भाव शून्य थे। वो एकटक नूर को देखने लगा। तो किया बोली, तू झूठ बोल रही है ना नूर, कल तक तू अर्थ के पीछे पागल थी और अब ये कह रही है कि अर्थ में है ही क्या? लेकिन नूर कहती है, हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैं केवल राजपूत से बस रखी हुई थी, और रही बात अब की तो मुझे रियलाइज हो गया है राजपूत इतने भी हंसम नहीं है। और अगली बात सुन सब आंखें फाड़े नूर को देखने लगे। नूर बोली, मैं कितनी इंटेलिजेंट, खूबसूरत, हॉट, क्यूट हूँ, और राजपूत घमंडी, रूड, एरोगेंट और वो किसी और के हैं। और मैं यानी नूर सिघानिया इतनी भी गरीब नहीं हूँ जो किसी और की चीज लूँ। मेरे लिए भैया और डैडी मेरे लिए मेरा फ्यूचर हबी लाएंगे जो डेसिंग और सबसे ज्यादा हेडसम होगा, और मुझे ढेर सारा नूर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए प्यार करेगा। ये कहते हुए वो बहुत ब्यूट लग रही थी। पीछे बैठे अर्थ, आदित्य, रुद्र, अभय, अर्थ व कबीर, क्वायांश सब नूर को ही देख रहे थे। तभी